मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास की टेस्ट सीरीज़ 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने हिंदी के अंदर वाक्य शुद्धिकरण विषय लिया है। मैंने करीबन 34 वाक्य लिए हैं जिनका शुद्ध रूप भी आपके सामने है, शुद्ध रूप भी आपके सामने है। इनमें मैंने उन प्रश्नों को संकलन किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनमें से कोई ना कोई आपको दोबारा वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अक्सर आपने देखा है जब हम शुद्ध अशुद्ध वाक्य करते हैं तो उसमें हमें लिंग वचन कारक आदि का ध्यान रखना पड़ता है, विभक्ति का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ये सभी वाक्य छांट दिए हैं। इस प्रैक्टिस को आप यदि आप करेंगे, इन वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है आपका ये जो 2-3 नंबर का टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है, जो वार्षिक परीक्षा में आता है, उसमें आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला अशुद्ध वाक्य क्या है? वह माता पिता की परिचर्या में लगा हुआ है। यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या बनेगा? वह माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। दूसरा देखिए, तुम्हारी नारी का क्या नाम है? अशुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध क्या होगा? तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है। तीसरा देखिए, मैं उसे पहचाना नहीं। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मैंने उसे पहचाना नहीं। चौथा आप देखिए, बेटी दूसरे घर का धन होता है। शुद्ध बनेगा बेटी दूसरे घर का धन होती है। कहीं लिंग की गलती होती है, कहीं आपका कोई संज्ञा की दिक्कत होती है, कहीं विभक्ति की दिक्कत होती है। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पांचवा देखिए, दर्शकों में अनेक श्रेणी के लोग थे। शुद्ध बनेगा दर्शकों में अनेक श्रेणियों के लोग थे। यहाँ एक वचन बहुवचन का ध्यान नहीं रखा गया। छठा प्रश्न देखिए, गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो। शुद्ध बनेगा गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। सातवां देखिए, प्राय करके लोग झूठ बोलते हैं। करके इसमें अतिरिक्त है, प्राय लोग झूठ बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी हमें गलतियों का ध्यान रखना पड़ता है। उससे हमारा वाक्य शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है। यदि हम उन गलतियों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। उन गलतियों का ध्यान रखते हैं तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम परिश्रमी हो। अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध क्या बनेगा? मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम परिश्रमी हो। नौवां प्रश्न देखिए, लड़की आँख से कानी है। तो देखिए इसका शुद्ध बनेगा लड़की कानी है। अब इसमें आँख अनावश्यक है। कानापन आपको पता है आँख में ही होता है, तो आँख अनावश्यक शब्द था। तो हमें यहाँ खाली लड़की जो है कानी है, इतना ही चलता। तो ये आपका शुद्ध बन गया। आँख से कानी है क्योंकि कानापन आँख में होता है, बाकी शरीर के किसी अंग में नहीं होता। तो हमें इस सेंस का ध्यान रखना पड़ता है कि वाक्य में सेंस क्या निकल रही है। उस सेंस के हिसाब से ही हमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है। 10वां प्रश्न देखिए, वह पुस्तक को पढ़ता है। शुद्ध बनेगा वह पुस्तक पढ़ता है। को की जरूरत नहीं थी, इसको हम विभक्ति कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो वह पुस्तक पढ़ता है, अनावश्यक है ये। 11वां देखिए, वह स्वास्थ्य लड़की है। शुद्ध बनेगा वह स्वस्थ लड़की है। यहाँ स्वस्थ शब्द सही है, स्वास्थ्य चीज़ गलत है। इसके साथ यहाँ ठीक नहीं बनता। या तो हम यूँ कहते कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन हम तो वह स्वस्थ बताने लग रहे हैं, तो यहाँ पे स्वस्थ शब्द आएगा, स्वास्थ्य नहीं आएगा। तो ये गलती थी इसमें। 12वां देखिए, दूध में कौन पड़ गया। दूध में क्या पड़ गया है, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क, लेकिन कौन पड़ गया ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो कौन की जगह क्या हो गया। 13वां देखिए, उसे उचित न्याय की आशा थी। देखिए न्याय उचित और अनुचित कुछ नहीं होता है, न्याय तो न्याय ही होता है। तो ये अनावश्यक शब्द है। शुद्ध क्या बना? उसे न्याय की आशा थी। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारा वाक्य किसी भी प्रकार से गलत ना हो। 14वां प्रश्न देखिए, ठंडी बर्फ से गला बैठ गया। बर्फ से गला बैठ गया, आपको पता है ये अनावश्यक शब्द है। बर्फ हमेशा ठंडी होती है, गर्म नहीं होती है। तो ये अनावश्यक शब्द है, इसको हटा दो। बर्फ से गला बैठ गया, ये ठीक हो गया हमारा वाक्य। 15वां प्रश्न देखिए, अपने पैरों खड़ा होना चाहिए। शुद्ध वाक्य बनेगा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अपने पैरों पर, यहाँ पर नहीं लगा, तो यहाँ पे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। 16वां प्रश्न देखिए, मैं वहाँ कदापि न जाऊँगा। मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। न शब्द ठीक नहीं है, पूरा हमारे को यहाँ पूरा एक शब्द इस्तेमाल करना था मिला हुआ। तो मैं वहाँ कदापि न जाऊँगा, न की जगह पूरा शब्द लिखना था, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। 17वां देखिए, सारा सामान घर पर रखा है।
सारा सामान घर पर रखा है, यहाँ पर ठीक नहीं है, इसकी जगह में मैं लिखना था। सारा सामान घर में रखा है। पर का तो मतलब है छत पर रखा है, और मैं का मतलब है घर के अंदर रखा है। तो हमारा वाक्य तो है सारा सामान घर में रखा है। यदि हम यूँ कहें कि सारा सामान घर पर रखा है तो मतलब छत पर रखा है, और जब हम मैं इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब वो अंदर रखा है। 18वां देखिए, आप कहाँ पर थे, शुद्ध बनेगा आप कहाँ थे। पर गलत है, इसमें पर हटा दो, आप कहाँ थे। 19वें देखिए, बच्चे को दूध नहलाकर पिलाओ। ये गलत था, इसमें आगे पीछे शब्द कर दिए। बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ, शुद्ध बनेगा बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। ये वार्षिक परीक्षा में पूछा गया आपका प्रश्न है। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में बच्चे को दूध नहलाकर पिलाओ की जगह बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। अगला देखिए, बेफिजूल बातें मत करो। बेफिजूल कोई शब्द नहीं होता, फिजूल शब्द होता है। तो फिजूल बातें मत करो। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनका हमें ध्यान रखना होता है। 21वां प्रश्न देखिए, ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ देखिए इसने शुद्ध अशुद्ध शब्द कर दिया। ये ऐतिहासिक शब्द ऐसे नहीं लिखते। ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक ये शब्द ठीक है। यहाँ इसने शब्द को ही शुद्ध अशुद्ध कर दिया। ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। तो ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर है। 22वां देखिए, सारे विश्व भर में आश्चर्य छा गया। विश्व भर में सारी चीज़ आ गई, ये सारे शब्द इसमें अनावश्यक है। तो विश्व भर में आश्चर्य छा गया, ये आपका करेक्ट वाक्य बन गया। ये सारे शब्द इसमें गलत था, इसको हटा दो तो बाकी सारा आपका करेक्ट हो गया। विश्व भर में आश्चर्य छा गया। 23वां प्रश्न देखिए, वह हथेली में सिर रखे रो रहा था। हथेली में नहीं होता, हथेली पर होता है। वह हथेली पर सिर रखे रो रहा था। तो मैं की जगह पर आ गया, पर आते ही वाक्य ठीक हो गया। 24वां प्रश्न देखिए, उसे चाय का गरम प्याला दे दो। चाय का गरम प्याला नहीं होता, गरम चाय का प्याला होता है। तो ठीक क्या हो गया, उसे गरम चाय का प्याला दे दो। उसे चाय का गरम प्याला नहीं देना, उसे गरम चाय का प्याला देना है। तो ये अनावश्यक शब्द आगे पीछे कर दी, इसकी वजह से इस वाक्य में अशुद्धि हो गई थी। शुद्ध बन गया, उसे गरम चाय का प्याला दे दो। 25वां प्रश्न देखिए, नदियाँ अपने साथ उपजाऊ भूमि लाती हैं। यह भूमि यहाँ पे शब्द गलत है, भूमि की जगह है मिट्टी। नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, भूमि नहीं लाती, वो अपने साथ मिट्टी लाती हैं। 26वां प्रश्न देखिए, कला के लिए कसरत करनी पड़ती है। जी नहीं, कसरत शब्द ठीक नहीं है। कला कसरत के लिए नहीं, तो कला की जगह यहाँ पे कसरत की जगह आपको अभ्यास होता है। तो कला के लिए अभ्यास करना पड़ता है। कसरत तो पहलवानी के लिए करनी पड़ती है, कला का संबंध तो अभ्यास से है, और सेहत का संबंध कसरत से है। तो आप शब्दों को भी मिला सकते हैं कि कहाँ कौन सा अनावश्यक शब्द है, उस अनावश्यक शब्द को हटा करके सही शब्द लिख दो, आपका वाक्य ठीक हो जाएगा। तो कला के लिए कसरत करनी पड़ती है, इसकी जगह बनेगा कला के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 27वां प्रश्न देखिए, बढ़ई ने खिड़कियों की रचना की। बढ़ई खिड़कियों की रचना नहीं करता है, वो उनका निर्माण करता है। बढ़ई ने खिड़कियों का निर्माण किया। तो रचना की जगह हमने निर्माण शब्द लगा दिया, तो हमारा वाक्य करेक्ट हो गया, बढ़ई ने खिड़कियों का निर्माण किया। 28वां प्रश्न देखिए, कोई भी मुसीबत टिकाऊ नहीं होती। टिकाऊ शब्द गलत है। कोई भी मुसीबत स्थायी नहीं होती। टिकाऊ की जगह शब्द आ जाएगा स्थायी। तो कोई भी मुसीबत स्थायी नहीं होती। स्थायी का मतलब परमानेंट नहीं होती है। मुसीबत आती है तो उसे जाना भी पड़ता है। 29वां प्रश्न कि राम सोमवार के दिन दिल्ली जाएगा। सोमवार अपने आप में ही दिन होता है, तो ये अनावश्यक शब्द हैं। तो आप लगा सकते हैं राम सोमवार को दिल्ली जाएगा। राम सोमवार को दिल्ली जाएगा, ये शब्द अलग गलत हो गए इसमें। राम सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार अपने आप में दिन होता है, तो के दिन की जगह राम सोमवार को दिल्ली जाएगा। अगला देखिए 30वां, मैं राधा को कृतज्ञ हूँ। को शब्द यहाँ पे गलत है। मैं राधा का कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ मैंने आभारी हूँ, ठीक है ना। 31वां प्रश्न देखिए, मेरा पत्र नए पते से भेजना। ये भी ठीक नहीं है, यहाँ पे देखिए शब्दों में गड़बड़ी है। मेरा पत्र नए पते पर भेजना। मेरा पत्र नए पते पर भेजना, पते से नहीं, पते पर, ठीक है। से की जगह पर आ जाएगा, तो मेरा पत्र नए पते पर भेजना, इससे ये वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए, राधा से सीता की बनती नहीं है। राधा से नहीं, राधा के साथ। राधा के साथ सीता की बनती नहीं है, तो यहाँ पे राधा से की जगह के साथ कर दीजिए। राधा से सीता की बनती नहीं अशुद्ध वाक्य है। राधा के साथ सीता की बनती नहीं है, ये करेक्ट वाक्य है। अगला देखिए 33वां, अपने हाथों मेहनत करनी चाहिए। अपने हाथों, हाथों की जगह इसमें एक शब्द बीच में यहाँ हमारा और आ जाएगा, अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए।
अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए। यह शुद्ध वाक्य था, अपने हाथों मेहनत करनी चाहिए। इसमें से जुड़ने के बाद ही वाक्य करेक्ट हो जाएगा, अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए। 34वां और अंतिम प्रश्न देखिए, वह गांव गया हुआ है, वह गांव गया हुआ है। तो इसमें आपको में और लगाना है, वह गांव में गया हुआ है, वह गांव गया हुआ है, ये आपका शुद्ध वाक्य है, इसमें आपका में और लग गया, ठीक है ना, अधिकरण में पर, तो इसमें विभक्ति में और लग गई, तो वह गांव में गया हुआ है, इससे आपका ये वाक्य करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके वार्षिक परीक्षा में 2 से 3 नंबर के अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं। मैंने इस सीरीज में, टेस्ट सीरीज 3 में जिन वाक्यों का संकलन किया है, ये पिछली वार्षिक परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं। कई बार इनमें से कुछ प्रश्न दोबारा से भी पूछ लिए जाते हैं। आप इस टेस्ट सीरीज को ध्यान से कीजिएगा। अगली टेस्ट सीरीज में मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।